आइए मेरे भाई बहनों, आज का हम वचन देखते हैं यशायाह 58, यशायाह 58, उचित उपवास। इसके वचन हम देखेंगे। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख, छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो उपवास के दिन, तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम उस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा का प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया, आमीन। आज हम इतना ही वचन देखेंगे, पूरा अध्याय नहीं देखेंगे। उचित उपवास, टॉपिक का नाम है उचित उपवास। मेरे भाई बहनों, हमने ऐश वेडनेसडे के दिन देखा कि परमेश्वर ने ऐश वेडनेसडे किस लिए था, पुराने नियम में कैसे ऐश वेडनेसडे की शुरुआत हुई, और हमें हमारा ऐश वेडनेसडे रोज मनाना चाहिए क्योंकि रोज हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियां होती है, कभी कभी वो हमारे समझ में नहीं आती और हमें हमारे पापों का प्रायश्चित, पश्चाताप किसी एक दिन नहीं करना है बल्कि रोज करना है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन इज़राइल लोगों के लिए बताता है कि इज़राइल लोग क्या करते थे, पाप करते थे, आपस में झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे और वो परमेश्वर के पास जाते थे। वो हर प्रकार की बुराई करते थे और वो परमेश्वर के पास में भी जाते थे, उसके सभा स्थानों में जाते थे, उसके भवनों में जाते थे और वहाँ जाके वो लोगों से दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। एक जगह वो परमेश्वर का भी काम करते थे और एक जगह वो शैतान का भी काम करते थे। क्या आज हमारे उपवास भी वैसे ही है? 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर शुरू हो गया, बहुत से लोग पकड़ते हैं, कोई लोग तो बिना खाए बिना पिए फास्टिंग प्रेयर करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, उपवास प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल बताती है, क्योंकि उपवास प्रार्थना में ताकत है, उपवास प्रार्थना में सामर्थ्य है, उपवास हमारे बंधनों को खोलती है। लेकिन कब? जब हमारा उपवास उचित हो। इजरायली लोग करते थे उपवास प्रार्थना, लेकिन कैसा उपवास करते थे कि उपवास के समय वो लड़ाई करते थे, वो झगड़ते थे। आज भी अगर हम देखते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो सीनियर पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो असिस्टेंट पास्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, आज हम देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। आज लोग सेवा तो करते हैं, बोलते हैं हम प्रभु के दास हैं, लेकिन लोगों के बारे में बुरा भला बोलते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, प्रभु के नाम से पैसा इकट्ठा करते हैं, प्रार्थना दुआ करने के लिए लोगों से पैसे मांगते हैं, गलत हरकतें करते हैं। कई पास्टर्स, कई दास हमें सुनने मिलता है कि वो प्रभु की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन अपनी ही बहनों पे, वो चर्च कलीसिया की बहनों पर वो गलत नज़र लगाते हैं। अपने ग्रुप के कई ग्रुप चलते हैं, उन ग्रुप की बहनों के साथ वो गलत बर्ताव करते हैं, उनके साथ वो गलत व्यवहार करते हैं और ऊपर से वो खुद के गुनाह भी एक्सेप्ट नहीं करते, सामने वालों को ही ब्लेम करते हैं। अगर ऐसे उपवास प्रार्थना आप करोगे तो क्या परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा? आपकी सेविकाई परमेश्वर की ओर से है। भले आपकी सेविकाई में आपको ब्लेसिंग मिलती होगी, भले आपकी सेविकाई में दुष्ट आत्माएं निकलती होगी, भले आपकी सेविकाई में रोगी चंगे होते होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अंत समय में मैं ऐसे दासों को कहूँगा कि हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या परमेश्वर आज हमें भी यही कह रहा है?
परमेश्वर कहता है कि इज़राइल लोग उपवास करते, प्रार्थना करते और साथ में वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को नष्ट करने की योजनाएं आंकते हैं। और क्या मैं ऐसे लोगों का उपवास हासिल कर सकता हूँ, उपवास मान्य कर सकता हूँ? वो क्या करते हैं? उपवास रखा, परंतु तूने, वो परमेश्वर से शिकायत करते हैं कि हमने उपवास रखा, हमने दुआ की, हमने प्रार्थना की, हम खुद को पीड़ा दिए, लेकिन तूने हमारी उपवास प्रार्थना की सुधि नहीं ली। नहीं लेगा सुधि। क्यों लेगा परमेश्वर आपकी उपवास प्रार्थना की सुधि? जब आपका जीवन सही नहीं है, आप लोगों की बुराई कर रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो, आप चुगली कर रहे हो, आप एक दूसरे को गलत बोल रहे हो, एक दूसरे को फंसा रहे हो, तो परमेश्वर आपकी सुधि कैसे लेगा? आजकल हम देखते हैं हमारे मसीह बच्चे एक तरफ पर चर्च में आते हैं, यूथ ग्रुप में आते हैं, वर्शिप करते हैं, वर्शिप टीम में भी शामिल होते हैं, और बाहर जाके क्या करते हैं? बॉयफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं। कई निभाते भी है, कई छोड़ भी देते हैं। कई का शादी तक जाता है, कई का छोड़ देते हैं, बीच में एक दूसरे को धोखा देते हैं। गलत है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, पर करते हैं। कितने घरों में दुआ प्रार्थना होती है और जिस मुंह से वो दुआ प्रार्थना करते हैं उसी मुंह से वो एक दूसरे को गाली देते हैं, झगड़े करते हैं। जिस मुंह से वो प्रभु की दुआ प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए आशीष मांगते हैं, उसी मुंह से बोलते हैं कि इसका बुरा हो जाए। क्या परमेश्वर ऐसी दुआ प्रार्थना सुनेगा? कभी नहीं। वो बोलता नहीं सुनता मैं आपकी दुआ। भले आप झाऊ के समान, आपके झाऊ का पेड़ हमें पता है नीचे झुका हुआ रहता है, झाऊ के समान आप अपना सर झुकाते हो, टाट ओढ़ के लेते हो, आप राख में बैठते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं जाती। आपकी प्रार्थना सिर्फ आपके घर के छत तक जाती और वो रिटर्न नीचे आती, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जो हम ऊपर फेंकते हैं वो वापस नीचे आता है। अगर आपका जीवन सही नहीं है तो परमेश्वर आपके उपवास प्रार्थना को कभी भी सफल नहीं बनाएगा। अगर आपकी उपवास प्रार्थना सही बननी है तो ज़रूरी है भाई बहनों कि आपके दिल को साफ करो। आपका, जैसे मैंने पिछली बार कहा था और हर बार कहूँगी, ऐश वेडनेसडे, रात का बुधवार किसी एक दिन मत बनाओ, रोज बनाओ। रोज प्रभु से क्षमा मांगो, रोज अपने पापों का प्रायश्चित करो। आपने किसका दिल दुखाया है तो उससे क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, और सेविकाई में या प्रभु के वचनों में आगे बढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर की संगति में बताओ। उपवास प्रार्थना शुरू होने के पहले संडे भी मैंने बताया था कि हमें उपवास प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। आज हम सिर्फ यही देखेंगे कि गलत तरीके का उपवास कौन सा है, कौन से उपवास के द्वारा हमारी दुआ प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं जाती है। अगले संडे हम देखेंगे कि हमें कैसे उपवास प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर को हमें कौन सा उपवास प्रार्थना परमेश्वर हमसे चाहता है, ताकि हमारी जो प्रार्थना है वो छत तक ना जाए बल्कि परमेश्वर तक जाए। इसलिए हमें कैसा उपवास करना चाहिए ये हम अगले संडे ज़रूर देखेंगे। लेकिन अगर आज आप उपवास प्रार्थना में हैं तो ज़रूर याद रखें कि एक दूसरे से झगड़ा, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के लिए गलत योजनाएं बनाना, एक दूसरे को फंसाना, एक दूसरे को धोखा देना, किसी की बदनामी करना, किसी को गलत ठहराना, अगर ऐसा आप आज कर रहे हो तो आप छोड़ दो, आप छोड़ दो। भले आप मन में भी किसी के बारे में बुरा बोलते हो, आप सोचेंगे अरे मैंने तो मेरे मन में उसको गाली दी, मैंने तो मेरे मन में उसे श्राप दिया, किसने सुना किसने नहीं सुना? एक है ऊपर बैठा है, वो सुनता है, वो आपके मन की बात भी जानता है। आपके मन में अगर किसी के लिए गलत होगा ना तो वो सुन लेगा, वो सुन लेगा। हमारा मुख, परमेश्वर कहता है कि आपका मुख है जिसमें आशीष और शाप दोनों बसते हैं। इसलिए अपने मुख से वर्ड निकालने से पहले हर बार संभाल के निकालो। आपके बच्चों के बारे में, आपके पति के बारे में, आपके घर के बारे में, आप किसी के बारे में जब आपके मुंह से शब्द निकालते हो तो उसे बहुत संभाल के निकालो, बहुत संभाल के निकालो। कभी ऐसा मत बोलो ये कुछ कर नहीं सकता, इसका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपके मुख में ताकत है, सामर्थ्य है। और हम देखेंगे कि किस तरह लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम खुद को पीड़ा करके लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना दुआएं नहीं सुनी जाती। और इस उपवास प्रार्थना के दिन हम ये सीख लेंगे। और इसीलिए मैं विनती करना चाहती हूँ कि इस उपवास प्रार्थना के समय में
हो सके उतना आप चर्च कलीसिया में आए, चर्च कलीसिया को मिस मत करें, ये सभा को आप मत मिस करें, क्योंकि हम इस दरमियान उपवास प्रार्थना के बारे में जब जब मुझे वचन देने का मौका आएगा तब तक हम उपवास प्रार्थना के बारे में ज़रूर सीखेंगे। पिछले संडे से मैंने ऑलरेडी ये स्टार्ट कर चुकी हूँ और हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे कि हम देखेंगे कि बाइबल में हमें कैसे उपवास प्रार्थना करने को बोला है, कैसे उपवास प्रार्थना हमारी नहीं होनी चाहिए, हमें उपवास प्रार्थना में क्या करना चाहिए, कब से लेके कब तक हमें उपवास प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उपवास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उपवास प्रार्थना हमें कब करनी चाहिए, इन सब बातों को हम सीखने वाले हैं। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे।